नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिव महापुराण का 21वां अध्याय। दक्ष को जब जगदम्बा के जन्म की सूचना मिली तो वह बड़े हर्षित हुए और भगवती के पास जाकर इस प्रकार स्तुति करने लगे। कल्याणी, आपने बड़ी कृपा की, जो प्रार्थना स्वीकार करके मेरे यहाँ जन्म लिया। आपके मेरे यहाँ जन्म लेने से मेरे शेष बांधव और सारा संसार धन्य हो गया। मातेश्वरी, आपकी महिमा अपरंपार है, उसे सूरमुनि, नारद और सारद आदि भी वर्णन नहीं कर सकते। सनकादिक और व्यास आदि भी आपकी महिमा को नहीं जान सके। 1000 मुख वाले शेष भगवान भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सके। शुंभ निशुंभ इत्यादि अधम तथा पापी राक्षस भी आपके साथ बैर भाव रख ब्रह्म पद को पा गए। अब आप समय के अनुसार हमें अपनी बाल लीला दिखाकर आनंद प्रदान कीजिए। अपनी माता बीरड़ी तथा पिता दक्ष की स्तुति सुनकर जगत माता भगवती जगदम्बे ने कहा, तुम लोगों ने मेरे जन्म के लिए उग्र तप किया है, तभी मैंने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए यह जन्म धारण किया है और तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अब मैं अपनी मानव लीला करने के लिए जा रही हूँ, मगर मेरे स्वरूप को भूल न जाना और अहंकार न करना। ऐसा कहकर भगवती पुनः कन्या स्वरूप हो गई और रोने लगी। दक्ष ने भगवती का नाम उमा रखा। उमा अब दक्ष प्रजापति के महलों में शुक्ला के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी और भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करने लगी। लेकिन वह 8 पहर का ध्यान किसी पर प्रकट न होने देती थी। ज्यों-ज्यों वह बढ़ती जाती थी, त्यों-त्यों उनके मुख की कांति भी बढ़ती जाती थी। उनके रूप की यह दशा थी कि उसको देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन मैं और भगवान श्री विष्णु दक्ष प्रजापति के महलों में गए। सती ने हमारा यथा योग्य आदर सत्कार किया। इस पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। मैं और भगवान श्री विष्णु जिनके सेवक हैं और जो सर्वज्ञ हैं, आपको छोड़कर वह किसी और के चाहने वाले नहीं हैं। अतः वही भगवान श्री सदाशिव आपके स्वामी हो। इसके पश्चात हमने दक्ष प्रजापति से कहा, दक्ष, तुम धन्य हो कि जिसके घर भगवान ने अवतार धारण किया। अतः अब तुमको यह कार्य करना चाहिए कि जिससे सती का ब्याह भगवान श्री सदाशिव के साथ हो जाए। ऐसा होने से तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इसके पश्चात हम अपने स्थान को वापस लौट आए। एक दिन सती ने अपनी माता के पास जाकर कहा, माता जी, भगवान सदाशिव को कोई वरना हंसी खेल नहीं है। वह बिना तप के मुझे प्राप्त नहीं हो सकते। आप पिताजी से कहकर मुझे उनसे तप करने की आज्ञा दिलवा दीजिए।
यह सुनकर बीरड़ी ने सती को इच्छज्ञ दक्ष प्रजापति पर प्रकट की। उन्होंने सती को बड़ी प्रसन्नता के साथ तप करने की आज्ञा दे दी। इसके पश्चात सती हाट केस नामक वन में जाकर भगवान श्री सदाशिव के ध्यान में निमग्न हो उग्र तपस्या करने लगी। कार्तिक मास में भगवती ने प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री सदाशिव का यथाविधि पूजन आरंभ किया। पौष मास के शुक्ल पक्ष में नाग मंथ नामक व्रत का पालन किया। रात्रि भर जागरण कर उत्सव माघ मास में स्नान करके भीगे वस्त्रों से ही नदी में गले तक जल में खड़े होकर भगवान श्री सदाशिव का जप किया। फागुन मास की 14 को विधि पूर्वक भगवान श्री सदाशिव का पूजन करके रात्रि जागरण किया। चैत में शुक्ल 14 को हनु के पुष्पों से भगवान का पूजन किया। बैसाख सुदी तृतीया को भक्ति पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार सती ने 12 महीने भगवान श्री सदाशिव की सविधि पूजा की तथा उनको भोग लगाया। इस तरह सती ने प्रति मास भगवान श्री सदाशिव का पूजन करने के योग धारण करे उग्र तप आरंभ किया और श्वास को चढ़ाकर जल में बैठ गई। उस समय में भगवान श्री विष्णु सहित अन्य देवताओं को साथ लेकर सती की तपस्या देखने के लिए गया। हमने वहां जाकर उनके कठिन तप को देखा। वही सिद्धों तथा योगियों की भांति तपस्या कर रही थी। फिर दोनों ने सभी देवताओं के साथ सती को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात हम दोनों लक्ष्मी तथा सावित्री के साथ अन्य देवताओं को लेकर कैलाश को लेकर रवाना हो गए, जहां पर कि भगवान सदाशिव विराजमान रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।